अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट मेडिकल टर्म्स के बारे में डिस्कस करूंगा। ये वो नॉलेज है जो हर इंसान को पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है इससे आप सबको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं कुछ पैरामीटर्स की वो मैं बताऊंगा आपको, और किस कंडीशन में डिजीज़ कंडीशन में ये पैरामीटर्स चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें, और उसके बाद ये जो चैनल है मेरा इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस से आपको मिलती रहे। इस कंडीशन में इस जो वीडियो है हमारे पास, इसमें मैं आपको कुछ पैरामीटर्स हैं, इसमें टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन और ब्लड शुगर, इसके बारे में वन बाय वन बताऊंगा कि ये हमारी बॉडी में नॉर्मल कैसे होती है, कितनी लेवल इसका नॉर्मल होता है और ये किस कंडीशन में ये चेंज हो सकती हैं। इसको देखते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास पैरामीटर है वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर होता क्या है? टेम्परेचर जो है डिग्री ऑफ हीट मेंटेन्ड बाय अ ह्यूमन बॉडी। आपकी बॉडी जो है कितनी डिग्री ऑफ टेम्परेचर को, हीट को मेंटेन करती है, उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। अगर नॉर्मल की बात करेंगे तो नॉर्मल जो वैल्यू है टेम्परेचर की फ़ारेनहाइट के अंदर वो 97.5 से लेके 99.5 फ़ारेनहाइट होती है। दिस इज़ नॉर्मल फॉर एवरी पर्सन। अगर ये वैल्यू जो है, अगर आप थर्मोमीटर आप देख सकते हैं, थर्मोमीटर से हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो आप रीडिंग लेते हो टेम्परेचर की बॉडी थर्मोमीटर के थ्रू, और वो रीडिंग जो है 99.6 से लेके 100.3 तक आती है, फ़ारेनहाइट तक आती है, इसके दरमियान आती है, तो इसका मतलब है कि आपको लो ग्रेड फीवर हो सकता है। और अगर आपका जो टेम्परेचर है वो 100 प्लस पे जाता है, 100.3 प्लस पे, फ़ारेनहाइट प्लस पे जाता है, तो इसका मतलब है कि ये आपको हाई ग्रेड फीवर जो है उस कंडीशन में आप हो सकते हैं। तो ये जो फीवर है डेफिनेटली ये कोई ना कोई आपकी बॉडी में इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है। कि अगर आपका जो फीवर है ये आपको इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है जिसके अगेंस्ट बॉडी जो है वो लड़ भी रही होती है, और इस कंडीशन में बॉडी टेम्परेचर जो है राइज हो सकता है। कौन सा इन्फेक्शन आपकी बॉडी में है ये आपको प्रॉपर डायग्नोस करवाना पड़ेगा डॉक्टर से। फीवर के बारे में आपको बता दिया मैंने कि फीवर जो है नॉर्मल क्या होता है और इसका हाई वैल्यूज़ क्या होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, आगे आता है ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर बेसिकली एक फोर्स है ब्लड की, जो कि वो पुश करता है। जब वो ब्लड वेसल्स के थ्रू गुजरता है, तो एक जो वॉल्स होती हैं ब्लड वेसल्स की, जिसे आर्टरीज कहते हैं, आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है ब्लड। जो फोर्स है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल वैल्यू की बात करें अडल्ट्स में, और यंग या अडल्ट्स की बात करें, तो नॉर्मल वैल्यू जो है वो 120 से लेके 120 सिस्टोलिक एंड 80 जो है ये डायसिस्टोलिक होती है मिलीमीटर मरकरी। ये नॉर्मल वैल्यू है सब पर्सन्स के लिए जो कि अडल्ट्स होंगे। अगर न्यू बॉर्न की बात करेंगे तो न्यू बॉर्न के अंदर जो ब्लड प्रेशर है थोड़ा लो होता है। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा कम होगा, तो ये 90 से लेके 55 मिलीमीटर मरकरी जो है ये नॉर्मल होगा न्यू बॉर्न्स के अंदर। और अगर हम ओल्ड पर्सन्स की बात करें जिनका एज 60 प्लस होगी, तो उसमें जो नॉर्मल ब्लड जो प्रेशर हम लेते हैं वो 150 से लेके 150 सिस्टोलिक एंड 90 डायस्टोलिक मिलीमीटर मरकरी। दिस इज द नॉर्मल वैल्यूज ऑफ ब्लड प्रेशर। अगर तो हम यंग अडल्ट्स की बात करते हैं तो लो कब होगा? अगर 90 सिस्टोलिक आ रहा है या इससे कम, और 60 डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आ रहा है, तो मिलीमीटर मरकरी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो चुका है। और अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 140 सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक जो है वो 90 मिलीमीटर मरकरी या इससे ज़्यादा आता है, तो इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर हाई है। और वेरी हाई किस कंडीशन में होगा? अगर जो ब्लड प्रेशर आपका वो 150 सिस्टोलिक और 90 मिलीमीटर मरकरी डायसिस्टोलिक से ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो ब्लड प्रेशर है वो वेरी हाई है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है
हार्ट रेट और पल्स रेट दोनों एक ही वर्ड है हमारे पास। आप जो पल्स चेक करते हो 60 सेकंड्स के अंदर, एक मिनट में कितनी बार हार्ट पंप करता है या वो कितनी टाइम जो हार्ट है बीट करता है, तो उसे हम कहते हैं हार्ट रेट या पल्स रेट। और नॉर्मल की बात करेंगे तो नॉर्मल जो हार्ट रेट है या पल्स रेट है वो 60 से लेके 90 BPM बीट पर मिनट जो है ये नॉर्मल होता है। नॉर्मली आपका अगर आप चेक करेंगे तो वो 72 आएगा, लेकिन 60 से लेके 90 जो है ये नॉर्मल आता है। अगर हाई की बात करेंगे तो 90 से लेके 120 बीट पर मिनट जो है इसको हम हाई पल्स रेट कहते हैं। जबकि लो की बात करेंगे तो अगर आपके जो पल्स रेट है वो 60 से कम आ रही है और 40 तक आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो पल्स रेट है या हार्ट रेट है वो लो हो चुका हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट का मतलब है कि आप एक पर्सन जो है कितने टाइम ब्रीथ करेगा, एक मिनट के अंदर कितनी बार सांस लेगा। तो नॉर्मली कितनी बार सांस लेता है एक अडल्ट, तो इसको देखें तो 12 से लेके 18 बीट पर मिनट। ये मीन्स के एक पर्सन जो है 12 से लेके 18 BPM जो है इसका रेस्पिरेशन नॉर्मल होगा। जबकि अगर न्यू बॉर्न की बात करेंगे तो न्यू बॉर्न जो नया अभी बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है थोड़ा हाई होता है नॉर्मली, और वो 30 से लेके 40 BPM तक हो सकता है। और अगर इन्फेंट्स की बात करेंगे तो इन्फेंट जो न्यू बॉर्न अभी पैदा नहीं हुए लेकिन अभी विद इन मदर की बॉडी में है, तो उनमें जो नॉर्मल BPM है वो 30 से लेके 60 BPM तक हो सकता है इन्फेंट्स के अंदर। आगे चलते हैं हम टूवर्ड ऑक्सीजन सैचुरेशन। और ऑक्सीजन सैचुरेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हो ऑक्सीमीटर यूज़ किया जाता है। और ये होता है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन SpO2, इसको बेसिकली हम कहते हैं कि आपका ब्लड जो है वो कितना ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। आपका जो ऑक्सीजन है मैक्सिमम कैरी कर सकता है 100% ब्लड ऑक्सीजन को, लेकिन वो कितना कैरी कर रहा है 100% की बजाय कितना कैरी कर रहा है उसे हम ऑक्सीजन सैचुरेशन कहते हैं। मतलब कि आपके ब्लड के अंदर कितनी ऑक्सीजन मौजूद है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो 95 से लेके 100% तक जो है ये नॉर्मल वैल्यू आती है हमारे पास ऑक्सीजन सैचुरेशन की। अगर ये वैल्यू जो है 90 से 93 के दरमियान आए तो इसका मतलब है कि आपकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है, मतलब जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है आपका ब्लड वो कम कर रहा है, लो में रहता है। अगर ये वैल्यू जो है 80 से लेके 89 के दरमियान आए तो इसका मतलब कि आपकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो वेरी लो है, बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं हम, और वो लास्ट जो पैरामीटर मैं आपके डिस्कस करूंगा वो है ब्लड शुगर। अब ब्लड शुगर क्या होती है? ब्लड शुगर का मतलब है कि आपके जो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज कितनी है। ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है कितनी है उसको हम कहते हैं ब्लड शुगर लेवल। अब ये वैल्यूज़ भी डिफरेंट होती हैं। अगर आप फास्टिंग में हैं, मतलब आपने तकरीबन 17-18 घंटे या 20 घंटे खाना नहीं खाया और फास्टिंग में आप, तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है अल्टीमेटली कम होगा और वो नॉर्मल वैल्यू आएगी 70 से लेके 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक। और उसके अलावा अगर पोस्ट प्रेडिनल की बात करें, पोस्ट प्रेडिनल का मतलब होता है कि आपने खाना खाया है और खाना खाने के 1 घंटे के बाद जो आपकी ब्लड शुगर लेवल है वो 100 से लेके 140 मिलीग्राम डेसीलीटर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी नॉर्मल वैल्यू है। अगर इससे ज़्यादा आएगी तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो ज़्यादा होगा, 140 तक नॉर्मल है। और रैंडम की बात करेंगे तो अब दिन में कभी भी शुगर लेवल चेक करते हैं और वो शुगर लेवल जो है वो 70 से लेके 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान में आता है, तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल रेंज में है। अगर तो ये वैल्यू ज़्यादा हो, 140 से ज़्यादा हो या 70 से कम हो, अगर 70 से कम होगी तो शुगर लेवल कम होगा और ज़्यादा होगी तो शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ये आज की वीडियो में मेरा टॉपिक था। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर ज़रूर करें और मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।